अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। आपको पता है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो है इलेक्शन हो रहे हैं। कल भी जो कॉरपोरेट क्लास के इलेक्शन थे उनमें प्या फाउंडर अलायंस जो है वो क्लीन स्वीप कर गया है और आज एसोसिएट क्लास के इलेक्शंस हैं। आइए जो कैंडिडेट्स हैं प्या फाउंडर अलायंस के और जो सपोर्टर्स हैं उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है 18 साल से जो है ये 18वां साल है प्या फाउंडर अलायंस ही जीत रही है और मोस्टली कॉर्पोरेट क्लास जो है वो क्लीन स्वीप करती है। और इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ इस दफ़ा हमारे जो कैंडिडेट इन्होंने चुने हैं लोकल मार्केट के, ये जैसे हमारे सलीम भट्टी साहब हैं, उसके बाद और एक दो कैंडिडेट हैं जो निचली सतह से लेके आए हैं ये लोग। तो इंशाअल्लाह हमारा इंटरेस्ट और बढ़ा है ट्रेडर्स का, छोटे ताजर का, और इंशाअल्लाह आज हम पहले से ज़्यादा डबल मार्जिन से क्लीन स्वीप करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको पता है कि फाउंडर प्याफ जो है पिछले 17 साल से जीता आ रहा है और जीता सिर्फ इसी वजह से है कि काम जो है वो अच्छे काम करता है। जो छोटे ताजरों से लेके बड़े ताजरों के जो मसाइल हैं उनको वो दूर करता है, इसलिए लोग उनको वोट देते हैं। वैसे तो वोट कोई किसी को नहीं देता ना, तो वो काम के लिए ही वोट देते हैं लोग, तो इसलिए वो जीता आ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी क्योंकि इरफान इकबाल साहब ने काम बहुत ज़्यादा किए हैं यहाँ पे, जो असला लाइसेंस, पासपोर्ट, आईडी कार्ड और बहुत सारे काम जो किए हैं जो कि आम बंदे की सहूलत के लिए बहुत हैं, तो वो इसलिए वोट की रेशो भी इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला ज़्यादा होगी। कल जैसे कि आपने देखा कि प्या फाउंडर्स अलायंस ने क्लीन स्वीप किया है, इंशाल्लाह आज भी नताइज कुछ ऐसे ही निकलेंगे। भरपूर मेहनत हुई है और हमें उम्मीद है कि अच्छा टर्नआउट होगा और रिज़ल्ट भी कल की तरह बेहतर ही आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज चैम्बर में बड़ी गहमो गहमी सुबह 9 बजे से देखने में आ रही है और इंशाल्लाह ताला आज शाम को आपको प्या फाउंडर्स अलायंस की जीत के साथ मुबारकबाद देंगे और अल्लाह के फजलो करम से खासी लीड से जीतेगा प्या फाउंडर्स अलायंस। और हमारे जो बदामी बाग पासपीडा के लोग हैं तकरीबन सुबह 8:30 बजे के यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और वोटरों की बड़ी गहमो गहमी है, मार्केटों से आ रहे हैं और लोग प्या फाउंडर को वोट दे के ही कामयाब कराएंगे। शुक्रिया सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कल हम इंशाल्लाह आपको पता है कि एक 90% की लीड से हम जीते। 90% 948 वोट थे और उसमें से 872 हमारे बंदे को मिली हैं। क्या रह गया बाकी? इंशाल्लाह आज भी ऐसे ही होगा। 70% वोट होगा, 30% वोट पड़ेगा उन्हें इंशाल्लाह, ये आप में देख लें। अच्छा सर, फाउंडर अलायंस के जो कैंडिडेट्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं सब कह रहे हैं कि प्या फाउंडर अलायंस की जीत का जो सारा दारोमदार है वो सर आपके काम पर है। जो आपने पिछले साल सारा जो काम करवाया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, सारा जो काम करवाया है, ताजरों को जो सपोर्ट किया है, जो उनके मसले मसाइल हल किए हैं, वो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमने मसले अपने बिज़नेस कम्युनिटी के हल कराए हैं वो हमने बग़ैर किसी सोचे कि हम किस प्लेटफॉर्म से हैं, बग़ैर सोचे कि हमारा प्या फाउंडर अलायंस है, हमने तमाम बिज़नेस कम्युनिटी के लिए काम किया। और मैं समझता हूँ जो बंदा भी यहाँ पे आएगा उसकी ये ड्यूटी है कि अपनी बिज़नेस कम्युनिटी का लुक आफ्टर करे। अगर वो नहीं करता तो वो अपने ओहदे से सही तरह से ओहदा बरा नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि प्या फाउंडर अलायंस के जो भी सरबराह यहाँ पे आया ना, उसने अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया। इसी वजह से हम 17 साल से जीते आ रहे हैं, ये 18वां साल है। काम करेंगे हम, अपनी कारकर्दगी की बिना पे जीतेंगे इंशाल्लाह, बातों से नहीं जीतेंगे। जी कल की फतह के बाद आज की फतह यकीनी है और इंशाल्लाह कॉर्पोरेट सेक्टर के बाद एसोसिएट क्लास में पासा पलट चुका है और अभी चंद घंटों बाद आप देख लेंगे इसमें भी हम इंशाल्लाह एसोसिएट क्लास में भी क्लीन स्वीप करेंगे और हमारे तमाम उम्मीदवार वाज़ अक्सरियत से जीतेंगे। देखिए जी, शुक्रिया आपका ये कहने का कि जी प्या फाउंडर अलायंस जीतेगी। अल्लाह ताला के फजल करम से प्या फाउंडर अलायंस पिछले 17 साल से जीती है, 100% जीती आ रही है। और ये जैसे आपने कहा कि कल भी इलेक्शन जीती है और आप जरा फ़र्क देखें, डिफरेंस देखें कितना है। वी गॉट 85% वोट, उन्होंने तकरीबन 10 से 12% वोट लिए हैं और आज अल्लाह ताला के फजल और करम से रिकॉर्ड वोट पड़ेंगे। ये साबित करेंगे कि दुनिया ने प्या फाउंडर अलायंस को, उनके कारकर्दगी को वोट दिया है
और इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में इससे ज़्यादा काम होगा और इससे ज़्यादा वोट पड़ेंगे। और आप खुद जज्बा देख रहे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना जोश, इतना जज्बा, इतना ज़ोर, इतना रश मैंने कभी नहीं देखा। और आई एम प्रीटी श्योर अल्लाह ताला के फजल करम से कि प्याफ फाउंडर अलायंस की जीत इस मरतबा कम से कम 2-2.5 हज़ार वोट से होगी। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जैसे कि कल भी देखा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन स्वीप किया और आज चूँकि एसोसिएट क्लास का इलेक्शन है, लाहौर की जितनी भी ताजर बरादरी है वो आप देख रहे होंगे सुबह 9 बजे से जोक दर जोक यहाँ पर आ रही है। और इतना जोश व जज्बा मैंने इससे पहले पिछले कई सालों में नहीं देखा कि जितना इस वक्त आज मैं देख रहा हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ यकीन के साथ कि जो टर्नओवर आज हमें नज़र आ रहा है और अभी तक जो हो चुका है, ये एक रिकॉर्ड टर्नओवर होगा और रिकॉर्ड वोटिंग होगी। और बाकी रहा प्याफ फाउंडर अलायंस, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पिछले 17 सालों में हमने जीता है, इसी तरह आज भी मुझे पूरा यकीन है कि हम आज भी फतह से हमकिनार होंगे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमने बिज़नेस कम्युनिटी को काम करके दिखाए हैं और लाहौर की तमाम ताजर बरादरी इस बात को समझती है कि काम करने वाले लोग हैं और जो फसली बटेरे हैं वो कौन हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक फ़ारूक हफ़ीज़, सदर आज़म क्लॉथ मार्केट व सेक्रेटरी इत्तलात आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की वसत से मैं कहता हूँ कि ये जो प्याफ फाउंडर अलायंस की 18वें साल भी ये रवायत बरकरार है। ये कल आप देखें कि पूरा कॉर्पोरेट क्लास 800 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुआ है और इसकी लीड भी वाज़ेह मार्जिन थी। आज ये देखें कि अभी 2 बजे का टाइम है और 2000 से अबव वोट पड़ चुका है। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि प्याफ फाउंडर अलायंस की क़यादत पर तमाम मार्केटों के जितने भी ताजरान हैं उनको इत्मीनान का इज़हार है। इनमें सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें मार्केटों के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं जो इस दफ़ा कैंडिडेट हैं। वो मार्केटों के मसाइल को भी समझते हैं। मार्केट के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजरों के, वो इंशाअल्लाह ताला लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक हरावल दस्ता है, हुकूमत से हल करवाने के लिए मददगार साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इनको पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। बिल्कुल आपने ठीक है। इस दफ़ा जो प्याफ फाउंडर अलायंस की जो क़यादत थी, शेख इरफान साहब, अली असाम साहब, मियाँ ज़ाहद साहब और उनके इसी मेंबर ने बहुत काम किए हैं। पिछले जब से चैम्बर बना उतने काम नहीं हुए जितने इस साल में हो गए। छोटे ताजर को जिन महकमों की ज़रूरत पड़ती थी, हमें लाइनों में लगना पड़ता था, रिश्वत देनी पड़ती थी, सिफारिश करनी पड़ती थी, आज यहाँ आएँ, कॉफ़ी पिएँ, चाय पिएँ और अपना काम इज़्ज़त से करवाएं। तो ताजरों की यही मिसाइल थे। और अगर खुदा न खास्ता को कमी पेशी रह जाती है, आने वाली क़यादत की ये जिम्मेदारी है, जो कमी है वो दूर करेंगे। और आप देख सकते हैं ये वोटरों का रश जो है ना, प्याफ फाउंडर अलायंस के वोटों का रश होता है। तो इंशाल्लाह ताला आज शाम को फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे फतह का झंडा प्याफ फाउंडर अलायंस का। अच्छा सर, मैं काफ़ी अरसे से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस पे आ रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इतना रश नहीं देखा। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ताजरों का रश है, ये क्या वजह है? मैंने आपको बताया ना जी, इस साल शेख इरफान साहब की क़यादत में जो चैम्बर में काम हुए हैं, लोगों को नज़र आए हैं इस दफ़ा काम। और जब काम नज़र आए और इस दफ़ा इन्होंने मेहनत भी ज़्यादा की है। पिछली दफ़ा प्याफ फाउंडर अलायंस ने मेहनत कम की थी, जिसकी वजह से जीत का मार्जिन बहुत कम था। इसलिए इन्होंने संजीदगी दिखाई है, कैंडिडेटों ने संजीदगी दिखाई है, सपोर्टरों ने संजीदगी दिखाई है। इस दफ़ा कोशिश की गई है जो वोटर वोट डालने नहीं आते थे वो भी वोट डालने आए। तो इंशाल्लाह इसलिए ये गहमा गहमी है और ये रौनक भी है। इंशाल्लाह शाम को फतह प्याफ फाउंडर अलायंस। पहले तो बात यह है कि मुझे यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो बड़ी जनरेट नज़र आ रही है। हर बंदा बड़े शौक़ से वोट डालने के लिए आ रहा है। ये सबसे अहम बात होती है किसी भी इलेक्शन की, कि ताजरों में एक शऊर बेदार हो रहा है और लोग अपने कारोबार को, आज हफ्ते का दिन है, छुट्टी कोई नहीं है, छोड़ के अपने चैम्बर के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो काम करेगा वही जीतेगा, वो चाहे प्याफ है या कोई और जमात है। प्याफ वालों ने काम किया तो वो ज़रूर जीतेंगे। और लोगों की इज़्ज़त खिदमत करना ही हमारे अल्लाह की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी है। और हम सब को इसी तरफ लगना चाहिए कि मखलूक की खिदमत करें, लोगों के काम आएँ। ताजरों का भी यही काम है कि ताजर एक दूसरे को इज़्ज़त दे के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें। इंशाल्लाह जी आज भी क्लीन स्वीप होगा, जिस तरह कल इन्होंने क्लीन स्वीप किया, क्योंकि लोगों का रुझान, लोगों के काम, लोगों की जो तवक्कात हैं उस पर LCCI पूरा उतर रही है पिछले 15-20 बरस से। अब भी लोगों का इन पे यकीन बन चुका है, इसलिए इंशाल्लाह ये कामयाब होगा।
सर क्या वजह, मैं यहाँ पर काफ़ी दफ़ा आया हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस पर अमूमन आता हूँ, तो पहले मैंने कभी ऐसा रश नहीं देखा जैसा अब है। इस बार जी ये इलेक्शन बहुत ज़ोरदार और वन साइडेड इलेक्शन है, मैं इतना ही कहूँगा। अल्लाह ताला जी इसके पीछे पूरी एक तारीख है। प्याफ फाउंडर और प्रोग्रेसिव के जो अलायंस है, हम तो जितने सालों से वोट डाल रहे हैं और हमने उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है, तो हर बार उन्हें हमें वोट देते हैं। इसी तरह लाहौर चैम्बर के जितने भी वोटर्स हैं, जिसको भी जब भी कभी ज़रूरत पड़ी है तो वो लोग हमा वक्त खिदमत के लिए हाज़िर होते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जीत का तसलसल जो है ये इसी वजह से ही कायम है। अच्छा सर, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन पर आया हूँ, इतना रश कभी नहीं देखा जितना अब है, इसकी क्या वजह है? बस ऐसा आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शऊर भी आता जा रहा है और इस वजह से कैंपेन जो है वो दोनों अतराफ से बेहतर अंदाज में चलाई जा रही है और वोटर्स को अवेयर किया जा रहा है कि आप अपने वोट का हक़ ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे जैसे ये अवेयरनेस आती जा रही है, लोग वोट डालने की उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको इस दफ़ा ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज की जो ये गहमा गहमी है ना, ये इलेक्शन का हुस्न है और ताजरों की दिलचस्पी जो है ना, वो आप देखें कि चैम्बर में सुबह 9 बजे से लेके इसी तरह आवाम का जोशो खरोश है। और मैं समझता हूँ कि प्याफ फाउंडर अलायंस इस दफ़ा भी जो है वो पिछले जिस तरह 17 साल से जीता आ रहा है, इस दफ़ा माशाल्लाह बड़ी भारी अक्सर से वो लीड लेगा। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा अरफान इकबाल शेख साहब ने, जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इतने काम किए हैं। कोरोना था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे पासपोर्ट का डेस्क लगवा दिया, नादरा का अगर आईडी कार्ड बनाना हो तो आप चैम्बर में आएँ, आपने वीज़ा लगाना हो तो चैम्बर में आएँ, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो तो चैम्बर में आएँ, यानी कि इतने कि वहाँ पे 1 विंडो डेस्क लगा दिए हैं, जिसकी वजह से मैं बता रहा हूँ ताजरों के लिए बड़ी सहूलत है। खाली ताजरों के लिए नहीं, उनकी फैमिलीज़ के लिए, उनके मुलाजमीन के लिए। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह, बल्कि आपके चैनल की वसासत से प्याफ फाउंडर अलायंस के चाहने वालों को और सबको मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ कि जीत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, प्याफ फाउंडर अलायंस जिंदाबाद, 1 to 8 जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फ़याज़ भट्ट है और मैं खिदमत ग्रुप हफीज़ सेंटर का सदर हूँ। प्याफ फाउंडर अलायंस जो है, इसने अपनी रवायात को बरकरार रखा है हमेशा से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम में सारे जो लोग हैं वो सही जो है ईमानदार और काम की उनमें लगन है और अंत तक मेहनत करते हैं। इन्होंने अपने किरदार से, अपने अमल से अपनी पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत बनाया है और मैं यकीन रखता हूँ कि कल की तरह इंशाअल्लाह ताला आज भी प्याफ फाउंडर अलायंस जो है ना क्लीन स्वीप करेगी इंशाअल्लाह। मेरे जो है ना कुछ दोस्त जो हैं प्याफ में, वो इस बार जो है ना नए आए हैं, जैसे सलीम भट्टी साहब हैं, लेकिन जो भी एक इसमें हीरा नासिर हमीद साहब हैं और बाकी जितने कायदीन हैं, इनमें ज़्यादातर आप देखेंगे नौजवान तबका है। तो ये जो है रोशन चेहरे नए आए हैं, इंशाअल्लाह ताला बड़ों की सरपरस्ती में ये बहुत कुछ सीखेंगे और मुझे यकीन है कि अपनी पार्टी को मज़ीद बहुत आगे तक लेके जाएंगे। शुक्रिया। मैं समझता हूँ जी, सबसे पहले तो जो जिस तरह एक सियासत में सियासी पार्टियों के दरमियान एक इलेक्शन हुस्न है, ये भी एक बहुत बड़ा ताजरों के दरमियान एक हुस्न है। इलेक्शन होना चाहिए ताजरों के दरमियान, इसमें ताजर अपने अपने उम्मीदवारों के हक़ में निकलते हैं, कैंपेन करते हैं और उसके बाद वो वोट डालने आते हैं। आज देख दें ये एक महीने का समा लगा हुआ है और हर मार्केट से लोग ग्रुपों की शक्ल में इनफरादी तौर पर आ रहे हैं और मैं समझता हूँ ये ताजरों का एक हुस्न है। और जिस तरह मैं समझता हूँ कि प्याफ फाउंडर अलायंस के आज का जो इलेक्शन है, इसके मौजूदा जो पहले सदर हैं शेख अरफान साहब, उसने बहुत आला कारकर्दगी दिखाई है। वो कोरोना के अंदर, कोरोना होने के बावजूद और मुश्किल तरीन साल होने के बावजूद उन्होंने ताजरों की नुमाइंदगी की है और नुमाइंदगी ऐसी की है जो करने का उन्होंने हक़ अदा किया। मैं समझता हूँ उनके राब्ता ताजरों के साथ, ताजरों के मसाइल फ़र्दन वो मार्केटों के साथ राब्ता रहा उन्होंने ताजरों की बातें सुनी, ताजरों के वफूतों से मुलाकात की और अपनी आवाज़ जो है आला काम तक पहुँचाई।
और मसाइल। मैं समझता हूँ इसी वजह से आज ये मैं समझता हूँ वन साइड इलेक्शन बन चुका है। और जिस तरह कल प्याफ फाउंडर अलायंस इलेक्शन जीता है, इसी तरह इंशाल्लाह आज भी आपको थोड़ी देर के अंदर इंशाल्लाह ये आवाज़ उठेगी कि प्याफ फाउंडर जीत चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास करम है जी इस इत्तेहाद के ऊपर। और बुज़ुर्ग कहते चले आए हैं कि इत्तेहाद में बरकत होती है। अल्लाह इनके इत्तेहाद को प्याफ फाउंडर अलायंस जो हुआ है इसको नज़र बद से महफूज रखे। और ये इंशाल्लाह जैसे कल इन्होंने क्लीन स्वीप किया है, आज भी अल्लाह की रहमत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से पूरा पैनल क्लीन स्वीप करेगा और बहुत भारी मार्जिन से करेगा इंशाल्लाह। उसकी मेन वजह यह है कि चैम्बर की वोटिंग की हिस्ट्री आज तक 37% से ऊपर नहीं गई। और अभी मैं नीचे से आ रहा हूँ, तकरीबन 50% के करीब वोट पड़ चुका हुआ है। तो वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पिछले साल में अरफान इकबाल साहब ने और उनकी टीम ने जितना ताजरों के लिए काम किया, उन्होंने ताजरों को बताया कि ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनका घर है, आप यहाँ पर आएँ अपने मसाइल के हल के लिए। इंशाल्लाह मसाइल हल होंगे और हो रहे हैं। आपके कैमरे ने शायद नीचे विज़िट किया होगा। छोटे छोटे कामों के लिए हमें मुख्तलिफ दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे। आज एक हाल के नीचे सारी चीज़ें अल्लाह की रहमत से मौजूद हैं। ताजर को किसी नादरा के दफ्तर में जाकर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। पासपोर्ट बनाने के लिए किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। FIR अंदराज करने के लिए किसी पुलिस वाले को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर में अपने बिल लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें होती थी, पैसे देने पड़ते थे। इस तरह के तकरीबन 20 के करीब काउंटर नीचे बने हुए हैं। ताजर वहाँ पर जाते हैं, बाइज़्ज़त तरीके से बैठते हैं। उनकी एंटरटेनमेंट के लिए चाय बोतल जो भी मौसम होता है उसका अहतमाम किया जाता है। विज़न 5 मिनट में आपका वो काम आपके एयर कंडीशन हॉल में बैठकर हो रहा है। ये उस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि आज ताजर तकरीबन इतनी बड़ी स्पीड में वोट डालने के लिए उनको अंदाज़ा हो गया कि ये प्याफ फाउंडर अलायंस वाहद एक अलायंस है जो उनकी खिदमत कर रहा है, जो उनके काम करना चाहता है। और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद जब ये गिनती शुरू होगी आप देखेंगे कि प्याफ फाउंडर अलायंस के 8 उम्मीदवार अल्लाह की रहमत से भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी आपका। कल जो 90% नहीं था 99% था, ठीक है कि नहीं। वो 1% वोट उन्होंने लिया। टोटल 20 वोट उनको मिले हैं। 948 वोट कास्ट हुए हैं और 20 वोट उनको मिले हैं, ठीक है। तो आप किस कैसे कहते हैं। और आज मेरा ख्याल है उनको 1000 के करीब वोट पड़ेगा। इतना तो उनको पढ़ना चाहिए क्योंकि इतने कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए हैं। तो मेरा ख्याल इतना तो उनका हक़ है कि इतना वोट उनको पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो उनकी पिछली एवरेज चेक करें तो 700 से ऊपर उनको आज तक वोट नहीं पड़ा पूरी हिस्ट्री में। तो जो एक दफ़ा पड़ा है वो भी पता नहीं लाहौर शहर को पता किस तरह। और इस दफ़ा जो इनके साथ होगा वो खुद ब खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। क्योंकि अरफान शेख साहब और अरफान शेख साहब की जो पूरी टीम है ना, उन्होंने चैम्बर में काम बहुत अच्छे किए हैं। और जो लोग सिर्फ आते हैं इलेक्शन के दिन बाहर निकलते हैं और इलेक्शन करके तो अपने आप को वो कहते हैं कि बाकी कोई नहीं। इरफान शेख साहब या उनकी टीम या मलक इफ्तिखार साहब या शेख आसफ साहब जो इनकी टीम है, ये मार्केट में इनके रिव्यूज़ हैं, मार्केट के साथ ये अटैच हैं, हर जगह पर ये जाते हैं। और मैं इनको पूरे साल से वॉच कर रहा हूँ, पूरे साल से ये साथ काम कर रहे हैं, लोगों के काम करते हैं। अब जो एक बंदे का कार्ड बना हुआ है कि आपने किसी जगह पे जाना है और लाइन में लगना है, आप यहाँ हैं, एक कप चाय का पिएँ और साथ ही आपकी हर चीज़ तैयार हो जाएगी। कौन सी ऐसी सहूलत नहीं है जो नीचे नहीं है। तो मेरा ख्याल है इनकी जो जीत है वो डेफिनेटली है। इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ कहना बनता नहीं है। वो नज़र आ जाएगा, अभी आपको शुरू हो जाएगी 6 बजे गिनती इंशाल्लाह, तो बेहतरी होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल। प्याफ फाउंडर एलायंस जो है कल क्लीन स्वीप कर गया और आज भी जो माहौल देखा जा रहा है उसकी बनस्बत यही कहा जा सकता है कि आज भी प्याफ फाउंडर एलायंस 70 से 75% वोट से क्लीन स्वीप कर जाएगा। और प्याफ फाउंडर एलायंस के तमाम वोटर्स और सपोर्टर्स का भी यही कहना है पिछले 17 साल की तरह प्याफ फाउंडर एलायंस 18वीं दफ़ा भी क्लीन स्वीप कर जाएगा। और इस जो प्याफ फाउंडर एलायंस को वोट्स डलने का जो सारा क्रेडिट है वो सब वोटर्स का यही कहना है कि इरफान इकबाल शेख साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम ही बहुत ज़्यादा करवाया है।
पीछे रवां साल जो कोरोना वायरस के मसले मसाइल थे उन सब को सॉल्व करवाया, ताजर बरादरी के मसले मसाइल जो है उनकी आवाज़ उठाई है, हुक्मरानों तक पहुँचाई है, इसलिए प्या फाउंडर एयरलाइंस इस दफ़ा ज़्यादा वोट से जीत रहा है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जिशान चौधरी, जहां न्यूज़ HD लाहौर। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।